भारत एक ट्रॉपिकल और एक सब ट्रॉपिकल वाला कंट्री है जहां सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। अगर हम वर्तमान में भारत की स्थिति को देखें तो भारत काफी मात्रा में तेल को इंपोर्ट करता है और साथ साथ भारत के विकास के लिए ऊर्जा की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इस बढ़ती हुई ऊर्जा की मांग को पूरी करने और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए आज हमें सौर ऊर्जा के क्षेत्र को फोकस करने की आवश्यकता है। तो इस भारत के जो सौर ऊर्जा में संभावनाओं को किस तरह डेवलप किया जा सकता है और कैसे जो इसमें चैलेंजेस है इसको कम करके हम अपनी संभावनाओं को यूज कर सकते हैं, तो आज हम डील करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो है एक हमारा जो नेशनल सोलर एनर्जी इंस्टीट्यूट है उसने हमें बताया, उसके अकॉर्डिंग ये कि हमारे भारत में लगभग जो है 748 गीगावाट कैपेसिटी है भारत में सोलर एनर्जी डेवलपमेंट की। तो इसी पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए भारत की तरफ से एक सोलर मिशन लॉन्च किया गया 2010 में 11 जनवरी को। इस मिशन का पर्पस था कि भारत में जितनी भी पोटेंशियल है इसको कैसे जो है यूटिलाइज किया जा सके। तो सबसे पहले इसका टारगेट रखा गया 20 गीगावाट, लेकिन आगे चल के इस पोटेंशियल को इस डेवलपमेंट को देखते हुए इसका टारगेट जो है 100 गीगावाट रखा गया और 2022 में इसको टारगेट को अचीव करने के लिए। और करंट सिनेरियो में हमारा जो टारगेट है लगभग जो है वो 75 गीगावाट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये काफी प्रशंसनीय है, काफी ये अप्रिशिएबल है। तो ये तो हमारी बात है कि कितनी हमारे यहाँ पोटेंशियल है। अब ये पोटेंशियल कहाँ कहाँ है और कैसे कैसे हम लोग इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले है कि लगभग जो है हमारे यहाँ पर जो है 250 से लेकर के 300 डेज लगभग जो इंसोलेशन है वो पूरे जो भारत में काफी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। साथ ही साथ एक रिपोर्ट है जो कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के थ्रू है कि लगभग जो है 5,57,665 किलोमीटर जो है लगभग जो है बैरन या बंजर एरिया है जहां पर हम सोलर पैनल को यूज कर सकते हैं। इंसोलेशन को कंसीव करके वहां पे सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन किया जा सकता है। और साथ साथ अगर हम 25 करोड़ घरों पे जो है सोलर पैनल लगाते हैं तो लगभग जो है 637 गीगावाट यूनिट्स को हम डेवलप कर सकते हैं। तो ये तो भारत की जो है एक पोटेंशियल है कि इस क्षेत्र में हम डेवलप करके जो है भारत की जितनी भी सोलर एनर्जी के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट करने की संभावना है उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। अब इस क्षेत्र में भारत कर क्या रहा है, कैसे कैसे भारत ने कौन कौन से स्कीम लॉन्च की है, कौन कौन से इनिशिएटिव किए हैं, इनको हम देखते हैं। तो भारत ने जो है अपना एक सोलर मिशन लॉन्च किया था जो कि मैंने बताया आपका 2010 में। इसी मिशन के अंतर्गत उसने बहुत सारी जो है स्कीम लॉन्च की है। जैसे अगर देखा जाए तो 2014 में जो है सोलर पार्क स्कीम लॉन्च की है जिसमें बड़े बड़े सोलर पार्क बनाए जाते हैं। भारत का जो सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो भादला है, राजस्थान में है, जहां पे जिसकी कैपेसिटी जो है 2.5 लगभग गीगावाट है। तो इस तरह के कई सारे सोलर पार्क बनाए जाते हैं जिसमें जो कि काफी मात्रा में सोलर एनर्जी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। साथ साथ जो है प्रोडक्ट लिंक स्कीम भी लॉन्च की गई है जिसका उद्देश्य है कि घरेलू या डोमेस्टिक लेवल पे जो है फोटोवोल्टिक जो आपके पैनल्स होते हैं उनको बनाने के लिए जो है यहाँ पर ये एक घरेलू डोमेस्टिक लेवल पे एक स्कीम की प्रोत्साहन को सब्सिडी करके जो है इनको प्रोडक्शन करने के लिए जो है प्रोत्साहित किया जाए जिससे पर्याप्त मात्रा में डेवलपमेंट हो, जिससे हम अधिक सोलर पैनल को यूज करके जो है ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। अब इसके बाद जो है अभी हाल ही में 2024 में पीएम सूर्योदय योजना को लॉन्च किया गया है। इसमें क्या गया है, मिडिल और जो लोअर क्लास के जो सोसाइटी है वो लोग अपने घरों के ऊपर जो है पैनल लगा करके व्यक्तिगत या पर्सनल लेवल पे जो है सोलर एनर्जी का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये एक पीएम सूर्योदय योजना हुई। इसके अलावा एक पीएम कुसुम योजना है जो कि किसानों या फार्मर्स के लिए यूज की गई है, जो कि इसमें सोलर पंप को उनको एक सोलर पंप दिया, सोलर पंप के थ्रू जो है इरिगेशन किए कर सकते हैं वहाँ पे। इसके अलावा रूफटॉप जिसमें छतों पर जो है पैनल लगा करके जो है आपका सोलर एनर्जी का डेवलपमेंट किया जा सकता है। साथ साथ हम लोगों ने आईसीए का फॉर्मेशन इंडिया और फ्रांस ने मिलकर के किया हुआ है, जिसमें आज के करंट सिनेरियो में लगभग 118 कंट्रीज जो हैं वो शामिल हो चुकी हैं।
ये एक वैश्विक संगठन है जिसमें जो है जो कि खासकर ट्रॉपिकल एरिया के कंट्रीज होते हैं, वो लोग जो है सोलर एनर्जी के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज किया जा सके, ये संगठन या ये ऑर्गेनाइजेशन इस दिशा में काम कर रहा है। समय के साथ साथ इसका एक्सपेंशन भी हो रहा है और भारत इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छी तरीके से लीड भी कर रहा है। और साथ साथ एक वन सन वन ग्रिड और वन सन वन ग्रिड और वन वर्ल्ड का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें एक इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है कि एक सोलर एनर्जी को एक जो होलिस्टिक एनर्जी के रूप में डेवलप किया जा सके, जिससे जो हमारी जो खासकर क्लाइमेट चेंज है या अदर जितने भी पर्यावरण इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं उनको भी हम क्या कर सकें, शॉर्ट आउट या इसको कम कर सके जो है। तो ये तो हमारे जो भारत की तरफ से, इंडिया की तरफ से जो इनिशिएटिव हुए या जितनी भी स्कीम्स लॉन्च की गई। अब ये देखा जाए कि अब इस क्षेत्र में कौन कौन से जो है एडवांटेज हैं या खासकर सोलर एनर्जी के कौन कौन से एडवांटेज हैं। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और साथ साथ जो है कंपैरेटिव टू जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली है और आपका कम चीपर है और साथ साथ जो है इसमें ये इंडस्ट्री और घरेलू लेवल पे जो है आसानी से उपलब्ध किया जा सकता है। साथ साथ जो है ये हमारे जो इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो जो हमारा जो ऑयल इंपोर्ट करने की वजह से जो हमारा फॉरेन रिजर्व पे जो हमारे पर बर्डन पड़ता है उसको कम किया जा सकता है। साथ साथ जो है ये इसकी जो पहुंच है, ये इसको आप इसके लिए ग्रिड उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या ग्रिड सिस्टम लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, तो कम लागत में भी इसको हम घरों तक पहुंचाया जा सकता है। साथ साथ जो है साथ साथ ये भी चीज़ें हैं कि इसमें ये आपके जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और साथ साथ जीडीपी को भी ग्रोथ करने में क्या है एक ही बड़ा रोल प्ले कर सकता है। आपके एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में भी जो है डेवलपमेंट कर सकता है। तो ये इसके क्या है एक मल्टी रोल है, ठीक है। तो ये हमारे जो है अगर देखा जाए तो सोलर एनर्जी हमारे जो एनर्जी के सेक्टर में जो है आत्मनिर्भर बनने के लिए भी बहुत बड़ा एक बिग रोल प्ले कर सकता है। तो अगर भारत क्योंकि एक ट्रॉपिकल कंट्री वाला देश है जहाँ पे ऊर्जा जो सोलर एनर्जी के सोर्स क्या है पर्याप्त हैं, तो ये तो रहा हमारा क्या एडवांटेज। लेकिन इस एडवांटेज को अगर हम तभी यूज कर सकते हैं या तभी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं जब इसमें जो आने वाले चैलेंजेस को हम लोग शॉर्ट आउट कर सकें। तो आइए सबसे पहले देखें कि कौन कौन से इस पे चैलेंजेस हैं। तो चैलेंजेस में सबसे पहला हम प्रोडक्शन चैलेंज की बात करते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो है जो प्रोडक्शन हो रहा है फोटोवोल्टिक पैनल्स का, तो उनमें क्या है कि उनकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी लो लेवल की है और साथ साथ जो है और वो कंपैरेटिव टू जो है उनकी कॉस्ट ज़्यादा है। जो खासकर फॉरेन या अन्य देशों में या विदेशों में उनकी जो कॉस्ट है कंपैरेटिव टू ज़्यादा, क्वालिटी भी अच्छी है, वो चीपर भी हैं। तो इसकी वजह से भारत में जो उनका प्रोडक्शन कम हो रहा है और प्रोडक्शन कम होने की वजह से जो उसमें यूज़ होने वाले जो कंपोनेंट हैं, जैसे एक है आपका सिलिकॉन वेफर, तो वो हम भारत में उसकी जो उसको कम मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से उसका प्रोडक्शन यहाँ पर कम होता है। भारत के पास अभी अच्छी टेक्नोलॉजी भी नहीं है इसको डेवलप करने के लिए। तो ये इसके कुछ कॉज हैं जिसमें जो है, और साथ साथ जो है भारत का काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है, तो भारत के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा फॉरेन रिजर्व का बर्डन पड़ जाता है, जिससे ये जो है चीन से, कंबोडिया से, वियतनाम से, अन्य जगहों से इसको क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। और सिलिकॉन वेफर की मैंने बताया भारत में यहाँ कमी हुई है। साथ साथ जो है जो सोलर पैनल को डिस्पोज करने के लिए और इसका रिसाइकलिंग प्रोसेस भी भारत में क्या अभी उतना अच्छी तरीके से डेवलप नहीं है। और साथ साथ जो है यहाँ पर रीजनल लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस मिलता है। रीजनल लेवल पे मतलब जो है अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में यहाँ पर कम डेवलपमेंट है सोलर एनर्जी का ग्रिड्स का कंपैरेटिव टू साउथ और वेस्ट में। साउथ और वेस्ट में काफ़ी ज़्यादा इसका डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो एक रीजनल इम्बैलेंस भी देखने के लिए यहाँ पे मिलता है। ये तो बात हुई प्रोडक्शन लेवल पे। अगर हम वही स्टोरेज लेवल पे देखा जाए तो भारत सोलर एनर्जी के साथ एक बड़ा ये एक माइनस पॉइंट ये है कि यहाँ स्टोरेज करने की कोई क्या है एक अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, जिससे क्या है कि अगर जो प्रोडक्शन हाई लेवल पे कराया जाए तो इसके लिए इसको कहाँ स्टोरेज किया जा सके कि इन फ्यूचर इसको यूज किया जा सके। तो एक स्टोरेज को लेकर के एक बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरा जो है स्टोरेज मैनेजमेंट को लेकर के भी साथ साथ और इसमें इसको लेकर के जो इसकी बैटरी में यूज़ होने वाले लिथियम है और
निकिल है, कोबाल्ट है, इसकी भी कमी जो है भारत में मिलती है। साथ साथ जो है जो हैवी मेटल इसमें यूज होते हैं, इसके डिस्पोजल के, इसके रिसाइकलिंग को लेकर के भी प्रॉब्लम है, जिससे काफ़ी ज़्यादा लेड पोल्यूशन की संभावनाएं इस एनर्जी सेक्टर से क्या हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। तो ये तो बात हुई हमारी जो है सोलर एनर्जी के जो स्टोरेज सिस्टम के चैलेंजेस की जो है। अब ये चैलेंजेस हैं, तो इसके बीच में रास्ता क्या निकल सकता है कि किससे हम इन चैलेंजेस को शॉर्ट आउट करके हम जो है सोलर एनर्जी की जो पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज कर सकें। तो अगर हम वे फॉरवर्ड में देखें तो हमें जो है इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है, खासकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के, खासकर जो फोटोवोल्टिक जो पैनल्स हैं तो उसमें उनकी क्वालिटी को इन्हेंस किया जाए, साथ साथ जो है उनकी लागत या उनकी जो कॉस्ट है उनको कम करके जो है जो हमारा इम्पोर्ट कॉस्ट है उसको कम किया जाए। साथ साथ जो है यहाँ पे स्टोरेज सिस्टम को और स्टोरेज सिस्टम के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाए, स्टोरेज सिस्टम को लेकर के और प्रोडक्शन सिस्टम को लेकर के एक फ्रेमवर्क बनाने की रिक्वायरमेंट है, जिससे हमारे यहाँ पे जो एक कम्पिटिटिव लेवल पे एक माहौल अच्छा सा तैयार हो सके, यानी कम रेट पे भी चीज़ें आसानी से अवेलेबल हो सकें। और ख़ासकर जो है इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं इसमें रिसाइकलिंग और ख़ासकर रिसाइकलिंग और साथ साथ जो है इसका डिस्पोजल का जो प्रोसेस है उसके लिए एक नई टेक्नोलॉजी या मतलब इसमें रिसर्च किया जाए, जिससे इन्वायरमेंटल जो इसका साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो उसको कम किया जा सके या उसको कम से या शॉर्ट आउट किया जा सके। तो ये जो है इसके कुछ वे फॉरवर्ड्स हैं। अगर इसको हम लास्ट में कंक्लूड करें कि सोलर एनर्जी भारत के कंटेक्स्ट में क्या इसका बेनिफिट है और क्यों आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत विश्व में जो है इन्वायरमेंटल के क्षेत्र में, क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में और खासकर एनर्जी के सेक्टर में एक लीडर बन के उभर रहा है। तो उसने अभी हाल ही में कमिटमेंट किया हुआ है COP28 में कि वो अपनी जो ऊर्जा निर्भरता है, यानी जो उसकी एनर्जी डिपेंडेंसी है उसको वो जो उसकी ऑयल पर लगभग आज भी लगभग 70 to 80% है उसको रिड्यूस करके वो 50% तक लाएगा और अपनी जो और जो बाकी जो ऊर्जा डिपेंडेंसी है वो जो है वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पे रखेगा, यानी ये रिन्यूएबल एनर्जी पे करेगा। दूसरा उसने एक कमिटमेंट कर रखा है कि 270 तक वो जो कार्बन का उत्सर्जन है, जो कार्बन इमिशन है उसको 0% पर करेगा। तो ये जो इसके बड़े टारगेट्स हैं इनको फुलफिल करने के लिए जो है जो सोलर एनर्जी के क्षेत्र को हमें अच्छे से और अधिक डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है, इसके एक्सपेंशन की रिक्वायरमेंट है और इसके साथ साथ इस क्षेत्र में जो है और अधिक डेवलपमेंट एक्सपेंशन करने के साथ साथ जो है रिसर्च और इनिशिएटिव की रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारी बात रही जो है सोलर एनर्जी के सेक्टर में, इसमें हमने ये देखा कि कितनी हमारी पोटेंशियल है और क्या चैलेंजेस हैं और क्या हम इसमें कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मिलेंगे इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेन स्टडी।